जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो को आप क्लिक किए हैं, इसका मतलब कि आप 2025 क्लास 10th में सबसे बेहतरीन नंबर लाने वाले हैं। यानी कहने का मतलब ऑल सब्जेक्ट में जो है आप सबसे बेहतर अंक लाने वाले बच्चे में से आप एक हैं। क्योंकि इस वीडियो को क्लिक करने की मकसद वही होती है कि इस वीडियो को क्लिक करने का मकसद कि बेहतर से बेहतर हर सब्जेक्ट में नंबर आ सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ही की सेवा में जो है यह जो है नंबर ज्यादा लाने के लिए जहां पर आपकी प्रॉब्लम होगी, जहां पर कुछ कठिनाइयां होगी, उस कठिनाई को सॉल्व करने के लिए वीडियो जो है इस चैनल पर बच्चों डेली अपलोड की जाएगी। 2 विषय 3 विषय, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो किया जाए। तो बच्चों, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो अगर तैयारी बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जिससे होगा क्या कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो वीडियो जो है सबसे पहले आप तक जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा इस चैनल पर ऑल सब्जेक्ट होगी, हाँ ऑल सब्जेक्ट होगी, पूरा तो हाँ पूरा। बट यही है कि हर विषय की जो है अगर क्वेश्चन लिख के हम बोर्ड पे अगर सॉल्व करें हर एक क्वेश्चंस को तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल होती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको व्हाट्सएप नंबर सेंड किया जाएगा, उस पर क्या करना है, व्हाट्सएप पे जुड़ जानी है, जिससे सारा पीडीएफ आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत खुशखबरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एकदम निःशुल्क, एकदम फ्री, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया का 4 आना नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करें, सब्सक्राइब करो तो हम निश्चिंत होकर इस चैनल पर क्या करें, पढ़े और एक भी क्लास को न छोड़े, पूरा लाइन बाय लाइन क्लास को देखिए, हर सब्जेक्ट इस चैनल पर आएगी। लेकिन चलिए बकवास नहीं करते हैं, इतना में आप समझ चुके होंगे। आप पहले देखिएगा, अच्छा लगेगा तो आगे पढ़िएगा, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं पढ़िएगा, कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं। जब अच्छा लगेगा नहीं करेगा तो क्या है पढ़ेंगे, जब अच्छा ना लगेगा था, जब समझ में नहीं आएगा, पढ़ को चैप्टर नहीं बने तो पढ़ने से कोई फायदा है? बोलेंगे नहीं, कोई फायदा नहीं। पढ़ा दिया गया और नहीं बन रहा तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। तो चलिए आगाज करते हैं। आज जो है हम मैथ का चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं। किन बच्चों के लिए? जो बच्चे 2025 10th क्लास एग्जाम देंगे। तो लेसन 1 जो है उस लेसन का नाम है वास्तविक संख्या, जिसको देखिए रियल नंबर। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। एग्जाम देखा दे रहा है 2025, यानी जो 25 में देने वाला है उसके लिए ये जो है बहुत रामबाण साबित होगी बच्चों। तो इस टॉपिक में जो है पहले समझना है वास्तविक संख्या। हर टॉपिक जो हेडिंग दिया गया है उस हेडिंग का कोई ना कोई मकसद होती है। राइटर हर चैप्टर की हेडिंग देता है, इसका मतलब हेडिंग में मेन दम है। वो हेडिंग समझ में आ गया मतलब चैप्टर खत्म। तो आप समझिए, यहां दिले वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या दिया है। वास्तविक संख्या के हम बोलते हैं रियल नंबर मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले समझिए आपके वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर किसे कहते हैं। तो बोलेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ऐसा समुच्चय कुछ होता है सर, समुच्चय क्या चीज होता है? तो समुच्चय के मतलब हुआ दोनों को जो मिलावा रहता है ना, दोनों जो मिलल रहता है ना, उसी को हम समुच्चय कहते हैं। अपना भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको से पूछे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, मतलब रियल नंबर कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक बातें आप समझ पा रहे हैं। इसके बाद समझना बच्चों दूसरा क्या, दूसरा टॉपिक है, पहला यहां से था सम संख्या किसे कहते हैं, यानी इवन नंबर किसे कहते हैं। आपको इंग्लिश के लिए भी हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लिखे हैं ताकि मेरे बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की बहुत बारीकी से वो समझ सकते हैं। तो क्या समझा रहे हैं सर, सम संख्या मतलब इवन नंबर। तो पूछेगा सम संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाती है, मतलब 2 से पूरा पूरा कट जाती है। ऐसा तो मतलब जौन संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तो सम संख्या होगा। बोलेंगे हाँ, जौन संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगी
जौन संख्या 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, भागा लग जाती है, वो वाला संख्या को हम बोलेंगे सम संख्या। ऐसा तो 2 से तो कटेगा 2 भी, देखिए लिखिए एग्जांपल, 2 से 2 कटेगा, 2 से 4 कटेगा, 2 से 6 कटेगा, 2 से 8 कटेगा, 2 से 10 भी कटेगा, 2 से 12 भी कटेगा, 2 से 14 भी कटेगा। मतलब जौन वाला संख्या 2 से पूरा पूरा कटेगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप उम्मीद करता हूं सम संख्या की परिभाषा बहुत बारीकी से आप लिख पाएंगे। चलिए एक बार और सुना दीजिए। तो सम संख्या किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वो ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होती है, उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। समझ पा रहे हैं? सम संख्या जो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, एक एक अंक छोड़ छोड़ के जो है सम संख्या बच्चों चलती रहती है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ पा रहे हो। दूसरा समझना बच्चों विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम ओड नंबर। क्या चीज बोलते हैं सर? ऑड नंबर, ओ डबल डी, ऑड, एनवीएमबीआर नंबर। ऐसा तो 2 से कटे वाला हो गया था सम, और 2 से अगर नहीं न कटेगा, मतलब पूरा पूरा अगर 2 से नहीं कटेगा ना, वो वाला संख्या को हम विषम संख्या बोलते हैं। तो अगर सवाल आए कि विषम संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। सर एक बार फिर से बोलिए तो, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। ऐसा तो 2 से पूरा पूरा कौन नहीं कटेगा? तो बोलेंगे 1 कटेगा, फिर 3 कटेगा, 5 दुक्का से कटेगा, 7 दुक्का से कटेगा, अगर 9 के बात करेगा तो 9 दुक्का से कटेगा, 11 दुक्का से कटेगा। इसका मतलब इस सारी की सारी जो संख्याएं दी गई है वह विषम संख्या की श्रेणी में रखा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जो है यहां तक समझ चुके हैं, जो संख्या 2 से कट जाएगा सम संख्या, जौन संख्या 2 से ना कटेगा विषम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे इवन नंबर, और विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। उम्मीद करता हूं यहां तक आप बहुत बारीकी से समझ पाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब चलते हैं सवाल नंबर 8 में। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर क्या है? व्हाट इज नेचुरल नंबर? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अब देखिए, इसको बोलते हैं कि वैसी संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बोलेंगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7, उल्टा 8 लिख दीजिए। कौन 8 सर? उल्टा 8। तो जब उल्टा 8 लिखते हैं उसको हम पढ़ते हैं अनंत, और वैसा संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, वो सब संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ पा रहे हैं। अब अगला ये पूर्ण संख्या किसे कहते हैं सर? होल नंबर किसे कहते हैं? WHOLE, होल नंबर, होल नंबर। तो कहेंगे होल नंबर किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, मतलब होल नंबर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इधर को डाउट आ रहा है। प्राकृतिक संख्या ओकरा कहेंगे जो 1 से शुरू होगा वो अनंत तक जाएगा। पूर्ण संख्या हम ओकरा कहेंगे जो 0 से शुरू होगा वो अनंत तक जाएगा। सर परिभाषा से जाकर बोलिए तो पूर्ण की संख्या है वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक भी आप समझ चुके हो। अब आइए बड़ा वीवीआई है, भाज्य संख्या, बड़ा वीवीआई जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और दूसरा है अभाज्य संख्या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। एक हुआ भाज्य, एक हुआ अभाज्य। भाज्य संख्या इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। ये दोनों समझिए कि दोनों साढ़ू भाई, साढ़ू भाई समझ में आता है? आप समझ पा रहे होंगे साढ़ू भाई।
यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों जो है साढ़ू भाई, तब भाज्य संख्या क्या कहेंगे? तो भाज्य संख्या हम ओकरा कहेंगे भाज्य और अभाज्य बहुत भी आई। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में कर दीजिए कि सर नहीं समझ में आया। हम अगले वीडियो में अगले क्लास में जो है बच्चों इसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। आप क्या करें जरूर कमेंट कीजिए कब जब भाज्य और अभाज्य नहीं समझ में आए तो चलिए आगे चलते हैं। भाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या को बोलते हैं हम प्राइम नंबर। एकदम स्किन पर दिमाग रखिए। तो कंपोजिट नंबर क्या कहा जाता है? तो बोलता है कि वैसा संख्या को हम भाज्य संख्या बोलेंगे जो एक और अपने आप के छोड़ के अगर कोई दूसरा संख्या से कट जा रहा है, अगर कोई भी दूसरा संख्या से विभाज्य हो जा रहा है तो वो वाला संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाइए। अगर सवाल आए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं तो बड़ा प्यार से बोलना है कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के छोड़ के, मतलब जितना दी गई है संख्या उस संख्या का छोड़ के और एक के छोड़ के, मतलब उस संख्या न तो कटे एक से और न तो जितना लिखा है कटे उकरा से। मतलब सर नहीं समझ में आ रही बात है मेरे प्यारे बच्चों, परिभाषा फिर से सुनिए। हम बोल रहे हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर क्या है, तो हम बोल पा रहे हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के छोड़ के कोई दूसरा संख्या से विभाज्य है तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब शुरू करिए 1 से। तो 1 है, 1 तो कटेगा सिर्फ 1 से, उसके बाद 2 पर आई तो 2 जो है 2 भी कटेगी 1 से और 2 से। ऐसा भाज्य होगा नहीं बच्चा, ये भाज्य नहीं होगी। ऐसा 3 देखिए तो 3 जो है 3 कटेगा 1 से और खाली 3 से, तो 3 भी जो है भाज्य नहीं है, मतलब अभाज्य है। फिर देखिए 4 पर आइए तो 4 जो है कट जा रहा है 2 से सर, इसका मतलब 4 जो है भाज्य संख्या है। तो इसके बाद 5 देखिए तो सर 5 जो है केकरो से नहीं कटेगा। 6 सर, हाँ 6 कट जाएगा 2 से और 3 से, मतलब भाज्य संख्या है सर, इसका मतलब 6 भाज्य है, हाँ 6 भाज्य है। 4 भी भाज्य, हाँ 4 भी भाज्य है। तो एग्जांपल लिखे देखिए 4 भाज्य है, 6 भाज्य है, 7 भाज्य है सर, नहीं 7 किलो से कटेगा, खाली 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। उसके बाद 8, हाँ 8 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, इसलिए 8 भाज्य है। ऐसे 8 के बाद 9 कैसे भाज्य सर? अरे बाबू 9 भाज्य इसलिए है कि 9 जो है 3 का से कट रहा है, जब 9 3 का से कट रहा है तीनों भाज्य है। ऐसा मतलब कहने का मतलब यही कहना चाह रहे हैं अपना कि कोई न कोई संख्या से अगर वो कट जा रहा है तो संख्या भाज्य है। केकरो से कटे बाकी वो कट जाए वो संख्या भाज्य है। और एकदम केकरो से न कटे, खाली जो लिखल है जेकरा से कटे और 1 से कटे तो भैया 1 से तो पूरा दुनिया कटेगा ना, 1 से तो आप भी कटिएगा, समझ रहे ना। तो एक और अपने आप को छोड़ करके, एक और अपने आप को छोड़ करके, एक और अपने आप को छोड़ करके अगर कोई दूसरा का संख्या से भाज्य है तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। यहां से अब जो सवाल आएगा आप लिख लीजिए स्टार मार्किंग। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4 है। एकदम सेट कर लीजिए। तो 4 है भाज्य संख्या, 6 है भाज्य संख्या, 5 नहीं 5 को चाहिए, 5 अभाज्य संख्या है। 6 भाज्य संख्या, 7 सर 7 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 2 ये सब अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ये ना है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। मेरे प्यारे बच्चों हम समझाना आपको यही चाह रहे हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। कोई परीक्षा में पूछे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो बड़ा प्यारा से समझाइएगा उसको, सॉरी उसको नहीं उनको, कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप के छोड़ के कोई दूसरी संख्या से विभाज्य हो तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल
4,6,8,9 10 होगा सर, हाँ 10 भी होगा। 11, 9, 12, हाँ 12 भाज्य संख्या। 12 के बाद 13 नहीं, 14 हाँ, 15 हाँ, 15 कैसे भाती सर? 15 3 से कटेगा, 15 5 से कटेगा, इसीलिए होगा 15 भी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के मतलब एक और अपने आप को छोड़ के अगर कोई दूसरा का संख्या से कट रहा है तो भाज्य संख्या। आइए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में हम प्राइम नंबर। ये कह रहा है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़ के कोई दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती है, तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी प्राइम नंबर कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बड़ा हौला चैप्टर है, बहुत आसान सा चैप्टर है। इस टॉपिक पढ़ने के बाद यहां से 10 मार्क्स आती है। सबसे आसान 10th का यही चैप्टर है, सबसे आसान। तो अभाज्य क्या रखा है यहां? वैसी संख्या जो एक और अपने आप के छोड़ के कोई भी दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती है, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए ना, संख्या शुरू होती है 0 से, बट 1 से शुरू कर समझिए। 1 का तो बातें नहीं होगा, तो बात कहां से होगा सर? बात होगा 2 से। तो 2 देखिए, 2 कटेगा खाली 1 से, और कटेगा 2 का 2 से, माने 1 से, और जो लिखल है जही से। तो माने खाली 1 से कटे और जो लिखल है जही से कटे, और कोई दूसरा का से अगर ना कटे, वही वाला संख्या का तो हम बोल रहे हैं अभाज्य संख्या। तो बोलेगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर कोई दूसरी संख्या से विभाज्य नहीं होती है, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 के बाद 3 को देखिए, 3 भी केकरो से नहीं कटेगा, खाली 1 क्या से कटेगा, और जब 3 लिख रहे थे 3 कैसे कटेगा, और केकरो से नहीं कटेगा। ऐसे 3 के बाद 4 तो वो कट जाएगा 2 से, ये तो भाज्य हो जाएगा ना। उसके बाद 5 केरा से कटेगा जी, लइका 5 केरा से कटा, 5 कटा खाली 1 से और 5 से। ऐसा 6 तो भाज्य है, कैसे? कहे कि 6 कटेगा 2 का से और 3 का से, तो 6 को चाहिए सर भाज्य संख्या। ऐसा 7 भी जो है 7 अभाज्य है। कहे कि 7 1 का से कटेगा और 7 का से, और कोई से कटेगा, कोई से नहीं, खाली आपन जे लिखल है जैसे, और 1 से तो सभी कटेगा। 1 से तो तुमको चेक ही नहीं करना, 1 से तो कहा चेक करेगा जी कहा, 1 से तो पूरा दुनिया कटता है। तो खाली जो लिखल है जैसे, और बीच में देख लीजिए कि और से कटेगा ही। तो 7 लिखल है तो 7 केरा से कटेगा, केरो से कटेगा नहीं, इसका मतलब 7 अभाज्य संख्या है। ऐसा 8 देखिए ना, आंखना है, 8 कटेगा 2 का से भी, 8 कटेगा 4 का से भी, तो इसका मतलब 8 जो है भाज्य संख्या है। 9 सर, 9 भी भाज्य संख्या है। क्यों? 9 3 से कटेगा। 10 सर, 10 भी भाज्य है। 10 कैसे कटेगा? 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसका मतलब 10 भी भाज्य संख्या है। 11 अभाज्य है, क्योंकि 11 किसी संख्या से नहीं कटेगा। 12 भाज्य संख्या, 13 अभाज्य संख्या, 14 भाज्य संख्या, 15 भाज्य संख्या, 16 भाज्य संख्या। क्यों? 15 कटेगा 3 से 5 से, 16 कटेगा 2 से 4 से 8 से, और वो भाज्य कहता है कि हम ओकरा कहते हैं जो केकरो से न कटेगा, केकरो से न कटेगा, केकरो से मतलब नहीं रखेगा, उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ पाए होंगे। भाज्य केकरो से नहीं केकरो से कट जाएगा, खाली आपन वाला का छोड़ के। अभाज्य केकरो से नहीं कटेगा। लास्ट पॉइंट देखिए, बड़ा देखिए, ये तीनों जो है बच्चों 1 2 और 3, ये तीनों जो है जन्म घुट्टी, ये तीनों जन्म घुट्टी अगर पी गए ना, मतलब अगर आपको समझ में आ गया ना, तो समझिए 2 से 3 नंबर फिक्स कर लीजिए। अब है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, यानी सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो बड़ा प्यार से लिखना है आंसर आपका। देखिए सह अभाज्य क्या होती है। सह अभाज्य वैसा 2 संख्या के हम बोलते हैं। सह अभाज्य हम वैसा 2 संख्या को बोलते हैं, वैसी 2 संख्या को बोलते हैं, वैसी 2 संख्या को बोलते हैं जिसकी मासा मतलब एचसीएफ मतलब महत्तम समवर्तक
1 होनी चाहिए। अगर जिसकी मासा 1 होती है, वैसी दो संख्या जिसकी मासा 1 होती है, वह दोनों संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं बच्चों, यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपसे सवाल करेगा कि सर सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे वैसी दो संख्या जिसकी मासा 1 होती है, उस संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, परिभाषा फिर से सुना रहे हैं। वैसी दो संख्या, ऐसा हमेशा दो संख्या होनी चाहिए, हाँ हमेशा दो संख्या होनी चाहिए। वैसी दो संख्या जिसकी मासा 1 होती है, उस संख्या को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी दो संख्या दी गई रहे तो उस दोनों को क्या करना है, आपको मासा चेक करना होगा कि अगर इसकी मासा 1 आती है, इसका मतलब ये दोनों जो संख्या है सह अभाज्य है। तो आपको देखिए 7 और 9 एग्जाम्पल दिए, तो इस 7 और 9 है, इस 7 और 9 का जब मासा बना पाइएगा तो 7 और 9 का मासा 1 आएगा। इसका मतलब कि 7 और 9 दोनों जो है सह अभाज्य है। 9 और 25 यानी 9 और 25 ये दोनों सह अभाज्य है, क्योंकि 9 और 25 का जब मासा बनाइएगा ना तो 1 आएगा। लास्ट में बच्चों 6 और 11 ये दोनों का मासा बनाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब ये भी सह अभाज्य है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे सवाल करते हैं कि 4 है या 6 है, इस यह दोनों सह अभाज्य है, बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि 4 और 6 का जब मासा बनाइएगा ना तो 2 आएगा। अब आपको सह अभाज्य का मतलब मासा 1 होनी चाहिए, यानी कोई फैक्टर नहीं होनी चाहिए। फैक्टर का मतलब कोई ऐसा फैक्टर नहीं होनी चाहिए जो दोनों में मैच करे। इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा संख्या नहीं होना चाहिए जो इस दोनों संख्या को काट रहा है। अगर कोई संख्या ऐसा है और दोनों का काट रहा है तो उसका मतलब उस सह अभाज्य नहीं, मतलब मासा 1 नहीं होने वाला है। मासा जो है 1 से बड़े कुछ हो ही जाएगा। मान लें कि 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो मासा 1 आएगा ना। इसका मतलब 4 और 6 सह अभाज्य ना है। ऐसा अगर थोड़ा सा पूछ दे 15 और 24, कहे कि 15 और 24 सह अभाज्य है, बोलेंगे नो। क्यों? क्यों नहीं सह अभाज्य सर? क्योंकि 15 और 24 का मासा बनाइएगा तो 1 नहीं आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। ऐसा कैसे बना दे रहे हैं कि इसका मासा 3 आएगा? मेरे प्यारे बच्चों, अब इस क्लास को देखिए, हम धीरे धीरे मासा हो लसा हो बहुत फास्टली तरीके से आपको समझाया है। तो इसको देखिए, कौन संख्या से दोनों कट रहा है? 3 से कट रहा है, इसका मतलब मासा 1 होगा। जब 3 से दोनों डिविजिबल है तो मासा तो 1 होगा नहीं। यानी जब दोनों संख्या अगर कोई दूसरा संख्या से कटने लगेगा तो समझ चाहिए कि वो दूसरी संख्या जो है सह अभाज्य न हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं यहां तक बातें समझ में आया। हम क्या पढ़े सर? पहला पढ़े सम संख्या, पहला पढ़े हम वास्तविक संख्या, परिमेय हुआ परिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर पढ़े हम सम संख्या, इवन नंबर, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटता है उसको हम सम संख्या कहते हैं। फिर पढ़े विषम संख्या, वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटती है उसको हम विषम संख्या कहते हैं। फिर पढ़े प्राकृतिक संख्या, वैसा संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर पढ़े हम पूर्ण संख्या, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर पढ़े हम भाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़ के कोई दूसरे का संख्या से विभाज्य होती है उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। फिर हम देखें अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़ के कोई दूसरा संख्या से विभाज्य नहीं होती है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर पढ़े सह अभाज्य संख्या, वैसा संख्या वैसी दो संख्या जिसकी मासा 1 होती है उसको हम सह अभाज्य कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 2 पॉइंट आप लिख लीजिए स्टार मार्क पे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। यहां से बच्चों एक सवाल आया है 2022 या 21 में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो दोनों का गुणनफल कितना होगा बच्चों? 8 होगा। तो यहां से सवाल आते रहते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आप बात जो है बहुत बारीकी से समझ पाए होंगे। अगर इतना समझने के बाद फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ बातें नहीं समझ में आई हो
तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा सर कि हाँ यहाँ पर हमको बातें नहीं समझ में आई, उसको हम कोशिश करेंगे फिर से बहुत बारीकी ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चे चलिए, आप समझे कि ना समझे इसके लिए आपसे हम कुछ सवाल करते हैं, उसको कमेंट में जरूर आंसर करना है, ताकि हमको भी लगे कि नहीं मेरे बच्चे जो है इस वीडियो का लाभ उठा रहा है, सिलेबस का लाभ उठा रहा है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो मेहनत कर उस मेहनत का वह मतलब रिजल्ट ले रहा है, मैंने उसकी लाभ उठा पा रहा है। तो बच्चों चलिए एक सवाल करते हैं, उसको कमेंट में आंसर करोगे। तो आपसे सवाल हम कर रहे हैं कि 10,12 एक को प्राइम नंबर है कि को प्राइम नंबर नहीं? 10 और 12 को प्राइम नंबर है कि को प्राइम नंबर नहीं? एक है हुआ 12,17, ये जो है को प्राइम नंबर है, मतलब सह अभाज्य संख्या है कि सह अभाज्य संख्या नहीं है, ये दोनों के बारे में बताना है। एक सवाल और कमेंट में आपको आंसर करना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जोड़ क्या होगा? सवाल फिर से कमेंट सुनिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये दोनों का योगफल मतलब दोनों का जोड़ क्या होगा? यह बच्चों प्रश्नों का जो है आंसर कमेंट में देंगे। आप जरूर कमेंट करेंगे, नहीं समझ में आता है तब कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आई। इसके साथ ही ये वीडियो जो है वैसे जो सबसे अच्छे दोस्त है, सबसे अच्छे फ्रेंड है, उनके पास वीडियो को शेयर करें। अगर लाइक नहीं किए तो अभी तक वीडियो को लाइक जरूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और वीडियो को फुल वॉच करें, एकदम पूर्ण विश्वास के साथ वॉच करें। मैं चैलेंज करता हूं कि चैप्टर पढ़ने के बाद न तो ऑब्जेक्टिव और न तो सब्जेक्टिव शूटिंग। तो बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेली क्लास देखिए, एकदम डेली पर डे क्लास देखिए, ठीक है ना? क्लास जो छूट जाती है यूट्यूब पर से देख लें। अगर क्लास अब क्लास करते हैं जाके के तो क्लास कीजिए, अगर क्लास छूट जाती है तो इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू बच्चों।